जो पश्चिम बंगाल से आ रही है, क्योंकि संदेश खाली के मुद्दे को लेकर सियासी बवाल बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रामपुरा इलाके के अंदर रोका है और इसके बाद बीजेपी के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल 2 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसद धरने पर बैठ गए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस उन्हें सरबेरिया रामपुरा इलाके के पास में रोक चुकी है और कल इसी जगह पर पुलिस ने पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शिवेंद्र अधिकारी को भी रोका था और आज बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल वहां पर संदेश खाली के इलाके के अंदर जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए वहां पर रवाना हुआ था, जिसके अंदर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हैं और साथ ही लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल इसके अंदर शामिल हैं। 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के अंदर 5 महिला नेता हैं बीजेपी की, जो वहां पर महिलाओं से बातचीत करने के लिए संदेश खाली जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका है और उसके बाद पुलिस से इन नेताओं की तीखी बहस भी हुई थी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से संदेश खाली जाने पर अड़े बीजेपी नेताओं को रोका गया। पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी तीखी बहस भी हुई है और बाद में ये तमाम जो नेता हैं ये धरने पर बैठ गए। हम जाने के लिए आए, हम उनसे मिलेंगे। पीड़ित लोगों से मिलकर न्याय दिलाने के लिए हम आए हैं। हम कानून का सम्मान करते हैं। आज पुलिस के जो लोग यहाँ पर इतनी मुस्तैदी से पश्चिम बंगाल पुलिस के जो गुर्गे बैठ खड़े हैं, कहीं न कहीं ये शेख शाहजहां के गुर्गे हैं। ये वहाँ जाने से हम लोगों को रोक रहे हैं, तो ये भी उन्हीं का काम कर रहे हैं। ये पुलिस भी टीएमसी के गुर्गे की तरह ही ये है, उनका साथ दे रही है। तो संदेश खाली जाने के लिए निकले बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो। मेरे सहयोगी सौमित सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, वही हुआ जिसकी संभावना जताई जा रही थी, यानी जो प्रतिनिधिमंडल है उसको रोक लिया गया है, पुलिस ने उन्हें रोका है। इस समय कैसी वहां की स्थिति है और ये जो तमाम नेता हैं, क्या आगे जाने की जिद पर ये अड़े हुए हैं या इन्हें समझा बुझाकर वापस लौटाया जा रहा है? हम सीधे तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर केंद्रीय जो बीजेपी के जो केंद्रीय फैक्ट फाइंडिंग टीम है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनको यहाँ पर रास्ते में रोक लिया गया है। आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पे तैनात है और इनको यहाँ पे रोक के रखा है। इससे आगे उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि अगर आगे जाएंगे तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकता है। और यहाँ पर 2 केंद्रीय मंत्री है, 2 केंद्रीय मंत्री समेत यहाँ पर इनको ये जो 6 लोगों की जो टीम है उनको यहाँ पर रोक दिया गया है। हम बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के जो प्रतिनिधि दल में जो है। दीदी आप किस लिए आज यहाँ पे बैठी हुई है? आपके माध्यम से पूरा देश को पता चला, जो वेस्ट बंगाल में ममता बंदोपाध्याय का जो सरकार है, उनकी नाक के नीचे उनका एक प्यारा भाई शेख शाहजहां जो तृणमूल का गुंडा है, उसका गुंडे के साथ 500 गुंडा है। हमारी संदेश खाली क्या जो माता है, बहन है, घर घर के जाके दिखता है कौन सुंदर है, कौन सा एज कब है, उसका उठा के लेके जाके उनको प्रताड़ित करता था, उसका संपत्ति को लूट किया, उस हिंदू महिला को टारगेट करके उनको अत्याचार किया है। तो उसी खबर को जानते हुए हम लोगों को हमारी पार्टी से भेजा गया है, उसको फैक्ट्स को जानना, उसके साथ रहना, पीड़िता को साथ बात करना, उसको न्याय देने के लिए जो भी करना है सब करने के लिए हम लोग आए हैं। और राज्य सरकार, मुख्यमंत्री उनको बचाना चाहते हैं, वो गुंडों को जो शेख शाहजहां है, जो जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है, तो वो उनको बचाना चाहती है, उनको प्रोटेक्शन दे रही है। तो हमारा ये मकसद है, सिर्फ हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनको न्याय दिलाना हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य। आप केंद्रीय मंत्री होकर सड़क पर बैठी हुई है, पुलिस क्यों जाने नहीं दे रहा है? क्या मैं एक महिला हूँ, मेरे अंदर मातृत्व है, हम ममता है, और लेकिन जिसके वजह से हम चाहते हैं कि हम अपनी बेटी, बहन, बहू जिसके साथ अत्याचार हुआ है, हम उससे मिलेंगे, उसको न्याय दिलाएं। एक यहाँ की मुख्यमंत्री है, नाम तो ममता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी भी ना कहीं ममता है, और जिस तरह उनके द्वारा अत्याचार चुन कर। सौमित, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के इन महिला नेताओं से पूछेगा कि अगर सरकार की तरफ से इजाजत नहीं दी जाती है तो ये धरना इनका कितना लंबा चलेगा? प्रोटेक्शन दे रही है,
जो शेख शाहजहां हैं उनको प्रोटेक्शन दे रही है उनके गुंडों के द्वारा। आप सुनेंगे तो ये हृदय विदारक घटना है, जब बेटियों वहाँ की महिलाओं की जब बात जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें आई, मीडिया में बातें आई, तो किस तरह से अपना दुखड़ा वो रो रही है। यानी बरसों से वो परेशान, आज वो सामने खुलकर बात रख रही है कि दिन में आके देखते थे उनके गुंडे, किसके घर में कम उम्र की बेटी है, किसके घर में नवविवाहिता बहू है, किसके घर में सुंदर बहू है, और उसको रात में मीटिंग के नाम पे बुलाना, उसको जब तक चाहे वो अपने घर पे रखना और उसके बाद वो छोड़ती थी। मैंने ये लगातार इस तरह के अत्याचार हो रहे। आज इन सारे चीजों को वो दबाना चाहती है, ढकना चाहती है कि देश के लोग इसको ना जाने, ममता बनर्जी की सच्चाई को ना जाने कि एक महिला होते हुए महिला के साथ अत्याचार करने के लिए, अनाचार करने के लिए अपने गुंडों को, अपने कार्यकर्ताओं को प्रोवोक करती है। पुलिस यहाँ पे आपको रोक के रखे, कब तक आपका धरना चलेगा? हम यहाँ पे बैठेंगे, हम सिर्फ आए हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हमें मालूम है जो 144 की बात ये कर रहे हैं, 5 लोग जा सकते हैं, हम महिला निहत्ते हैं, हम सिर्फ उनसे जाना चाहते हैं। पुलिस से अभी उन लोगों से भी बात हो रही है, वो साथ चले, मेरे साथ चले, हम लोग सिर्फ जाके उनसे मिलना चाहते हैं। ये कहीं पुलिस का जो चेहरा है ये सामने ना हो, उजागर ना हो, क्योंकि पुलिस भी उस कृत्य में, कुकृत्य में लगी हुई है। पुलिस के द्वारा भी उस महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, तो इसलिए ये जाने देना नहीं। सौमित, आप अन्नपूर्णा देवी से ये भी पूछिएगा कि क्या इस मामले के अंदर, चूंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, इनका प्रोटोकॉल लगता है राज्य सरकार के साथ भी कोऑर्डिनेशन होगा, यहां तक जब ये पहुंच चुके हैं तो क्या राज्य सरकार की तरफ से पहले से बताया गया था कि अगर आते हैं तो इनको कहां तक जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा? अगर टकराव की स्थिति बनती है तो क्या रास्ता निकलेगा? देखिए, বলে আর তারপরে এখানে যে অবস্থা হয়ে আছে, তো এখানে যেতে দেওয়ার ভয় কিসের? जो बताया जा रहा है कि पहले से ही इनका जो कार्यक्रम है, पहले से ही स्टेट जो प्रोटोकॉल के हिसाब से स्टेट को बताया गया था, लेकिन स्टेट की तरफ से यहाँ पे पुलिस के ऊपर निर्देश है, जो पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है पुलिस सूत्रों से, कि इनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ये कह रही है कि 5 लोग यहाँ पे जा सकते हैं। पुलिस को भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर 5 लोग जा सकते हैं तो हम 5 लोग ही जाएंगे, और जो 6 मेंबर की टीम में से सिर्फ 5 महिलाएं यहाँ से आगे जाएंगी, लेकिन वो भी पुलिस नहीं दे रहा है। पुलिस उनकी बात नहीं सुन रहा है। पुलिस उनको स्ट्रिक्टली बता रहे हैं कि यहाँ से वो आगे नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल सौमित, ये सारा मामला जो है ये शाहजहां शेख की भूमिका से भी जुड़ा हुआ है। शाहजहां शेख को लेकर कल विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान जरूर सामने आया था, लेकिन शाहजहां शेख कहां है? क्या इस बारे में राज्य पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी बताई जा रही है? देखिए, शाहजहां शेख बार शाहजहां शेख के बाद आ रहा है सामने, और कल आप देखिए कि जब ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख के नाम विधानसभा में ली, उस समय वो ये भी कही कि आरएसएस और बीजेपी की तरफ से दंगा लगाने की कोशिश किया जा रहा है, यहाँ पर आदिवासी और अल्पसंख्यकों के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश कर रहा है बीजेपी आरएसएस। इसके बाद हम देखे हैं कि इसके बाद पलटवार भी हुआ है बीजेपी की तरफ से, लेकिन शाहजहां शेख कहां पर है? बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है वो यहीं पर है। कोई बीजेपी के नेता ही बता रहे हैं कि वो देश से बाहर, शायद बांग्लादेश भी जा सकते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। अब शाहजहां शेख कहाँ है? पुलिस इस पर छानबीन कर रही है, और अभी तक शाहजहां शेख का पता नहीं चला है। लेकिन अभी ये जो पूरा मामला है, अभी जो बीजेपी के जो प्रतिनिधिमंडल के जो लोग यहाँ पर आए हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि शाहजहां के माध्यम से ही सरकार, ममता बनर्जी या उनकी पार्टी, ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार चला रही है, और इनको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, कहीं पे एड्रेस नहीं हो रहा है कि कैसे। बिल्कुल सौमित, हम दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब ये बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और इसकी जो टकराव है, या कहा जाए कि पुलिस अधिकारियों के साथ इनकी तीखी बहस भी हुई थी। आप वहां पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरों में बताइएगा कि किस तरीके से पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है बीजेपी के इस प्रतिनिधिमंडल की, और उनको किस तरीके से वहां सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता है इन लोगों के लिए। यहाँ पर आप क्या चाह रहे हैं? निकल रही है यहाँ से, हमें जाने दीजिए प्लीज, आप कहाँ जाएंगे? अभी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी ये लोग, ये जो प्रतिनिधि मंडल के जो सदस्य हैं, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस इनको रोक रहा है। और इनमें से हम दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें कि 2 केंद्रीय मंत्री हैं, उनका प्रोटोकॉल होता है, उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले से ही पुलिस को ये सूचना दी गई थी कि वो लोग आ रहे हैं और संदेश खाली वो जाना चाहते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर रोक दिया गया है, और अब ये जबरदस्ती आगे जाने की कोशिश कर रही है।
और पुलिस की तरफ से बार बार ये बताया जा रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए यहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया है। और यहाँ पर जो क्योंकि मंत्री है उनको कानून के दायरे में रहकर काम करना है, तो वो कह रही है कि आप नजर बनाए रखें, आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन एक बड़ी खबर भी बता दें, केस दर्ज ना कराने का दबाव है एनसीडब्ल्यू की तरफ से, कहा गया है जमीन हड़पने धमकी की शिकायतें दर्ज हुई हैं। महिलाओं की ओर से 8 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। बंगाल के बवाल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर संदेश खाली में रेप का केस दर्ज नहीं हुआ है, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। केस दर्ज न कराने का दबाव बनाया जा रहा है, ये एनसीडब्ल्यू की तरफ से कहा गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जमीन हड़पने और उसकी धमकी दी जा रही है। महिलाओं की ओर से 8 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं इस पूरे मामले को लेकर। जी सौमित, अपनी बात पूरी करिएगा और साथ ही तस्वीरों में दिखाइएगा किस तरीके की स्थिति वहां पर है। तो बीजेपी के तमाम नेता इस समय नारेबाजी करते हुए, साथ ही जो महिला प्रतिनिधिमंडल गया है, 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम बीजेपी नेतृत्व की तरफ से भेजी गई थी, जिसके अंदर अन्नपूर्णा देवी जो केंद्रीय मंत्री हैं, साथ ही जो प्रतिमा भौमिक हैं सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, यानी राज्य मंत्री हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। ये तमाम जो नेता हैं, 5 महिलाएं इसके अंदर शामिल हैं। 6 सदस्यीय इस प्रतिनिधिमंडल के अंदर वो जाना चाहते हैं, संदेश खाली जाना चाहते हैं जो विवादों में है इस समय। और संदेश खाली की स्थिति के मद्देनजर राज्य प्रशासन और पुलिस की तरफ से उन्हें जाने से रोका जा रहा है। इस मामले को लेकर वहां तीखी बहस की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये नेता आग्रह कर रहे हैं कि इन्हें जाने दिया जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि वहां धारा 144 लगाई गई है, इसलिए उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और जी न्यूज संवाददाता सौमित सेन लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। जी न्यूज।